Hello students, welcome back in my physics class 12th chapter ray optics। और जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी दी थी डिटेल में। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, मल्टीपल लेयर्स, रिलेशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगा और इसकी एक एप्लीकेशन बताऊंगा आज जो कि कह रही है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। ये एक बकेट में वाटर है और उसमें एक रॉड डाल दीजिए, तिरछी सी। रॉड तो सीधी है बट इट अपीयर्स फोल्डेड, मुड़ी हुई दिखाई देती है। यस, देखिएगा। दूसरा, एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, उसमें एक स्टोन डाल दीजिए। स्टोन कहां जाएगा? बेस पे जाएगा ना। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं उस स्टोन को, तो दैट स्टोन जो स्टोन है वो आपको रियल डेप्थ पे नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, अपीयर होता है। जबकि होता वो रियल डेप्थ में ही है, बॉटम में ही होता, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाई? क्या वो स्टोन थोड़ा ऊपर है? नहीं, लेकिन हमको ऊपर अपीयर करता है। या पेंसिल तिरछी दिखाई देती है वाटर में डालने पर, कब? थोड़ी अंदर और थोड़ी बाहर हो तब। तो दिस ऑल इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब रिफ्रैक्शन के थ्रू है तो कैसे होगा, हम इसे बताने जा रहे हैं। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक कंटेनर लिया। यस, कंटेनर में ये लिक्विड है। यस, यहां पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, एक सिक्का पड़ा हुआ या स्टोन पड़ा हुआ, जो भी आप चाहिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से यहां तक की बात कहेंगे तो ये है रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। दिस इज योर रियल डेप्थ। अब क्या हमको ये यहीं पे दिख रहा है? नहीं, ये हमको यहां दिखता है, थोड़ा सा ऊपर, जबकि होता ये यहीं पे है। अब ऐसा क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे, समझने की कोशिश करिए। यहां से लाइट चलेगी, सीधे जा रही है, लाइट सीधे जा रही है और यहां से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ये एक मीडियम है, बाइफरकेटिंग मीडियम है, यानी ये सरफेस, ये वाटर की अपर सरफेस एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। और जब ये सेपरेट कर रही है तो ये लाइट कैसी फॉल कर रही है? दिस लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऑन दिस सरफेस। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट चली जाएगी, बेंडिंग नहीं होगी। ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, अगर लाइट सरफेस पर नॉर्मल फॉल करती है तो विदाउट बेंड किए चली जाती है रिफ्रैक्शन में, और रिफ्लेक्शन में विदाउट बेंड किए हुए उसी ट्रैक पर रिटर्न हो जाती है। राइट। अब हम दूसरी लाइट ले, दूसरी लाइट रे कहते हैं, मान लीजिए दूसरी लाइट रे ये जा रही है, दिस वन। क्या होगा? मैं इस कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर देगा हूं, ठीक है, और इसको यहां से कर रहा हूं। दूसरी लाइट रे ये जा रही है। तो अब क्या होगा? यहां पे मिली इस सरफेस पे, यहां पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। क्यों नॉर्मल ड्रा करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये नॉर्मली फॉल नहीं कर रही ना इस सरफेस पे, थोड़ा सा तिरछी पड़ रही है, तो यहां नॉर्मल ड्रा किया।
अब इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, ठीक, लेकिन क्या होगा, कहां से कहां जा रही है, ये लाइट तो जा रही है वाटर से लिक्विड से एयर में, ये क्या है एयर और ये वाटर ले रहा हूं, लिक्विड का मतलब वाटर, यानी डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अभी क्या होगा, दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, कैसे, तो स्ट्रेट न जा करके ये थोड़ा सा आउटवर्ड बेंड कर जाएगी, ठीक है, तो जब ये आउटवर्ड बेंड कर रही है तो क्या होगा, अब ये दोनों लाइट रेस कहीं पे मिलेगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा, इमेज फॉर्मेशन दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करने के बाद ही होता है, या दो रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने के बाद ही इमेज का फॉर्मेशन होता, तो ये तो मीट करेंगे नहीं, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड तो यूं ही आएगी, और इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन यहां पे मिलेगा, अगर इसको हम बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये यहां पर मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, दिस इज इमेज, क्लियर, तो ए ओ आई और ये पॉइंट हम लोगों ने बी ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एंगल क्या है, व्हाट दिस एंगल इज, ये नॉर्मल है, तो दिस इज योर आई, और ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज आर, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल हैं, पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना, यानी ये आई है तो ये आई हो जाएगा, अच्छा ये आर है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर आर, ये आई और ये आर, ठीक है, कोई डाउट नहीं, राइट, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, कि लेट an object is situated at the bottom of the container, that is the point O, two light rays comes out, one is OA that goes straight, while OB after striking at the surface goes away from the normal. These two light rays will not intersect, and therefore we will produce these two lights back, and which meet at point I, where image is formed. Yeah, right? This angle is I, angle of incidence. This angle is R, angle of refraction. And from figure, from the geometry, it is clear that if this is I, therefore this will be I. If this is R, this will be R. And therefore, in triangle A, O, B, what? Sin I is equal to what? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? Yani is equal to AB upon OB. फिर इन ट्रायंगल ए आई, पहले ए ओ बी था, अब ए आई बी, क्या होगा, यहां तो साइन आर है ना, इसमें साइन आई था, हियर इट इज साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी, एंड देयरफॉर sin I by sin R is equal to what? Sin I by sin R. This will be refractive index of air with respect to water. जब लाइट यहां से यहां आ रही थी एयर से ग्लास में, तो हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी एयर से वाटर में आ रही थी तो हम कह रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये वाटर से एयर में जा रही है तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस इज एयर।
और आई और आर की वैल्यू पुट कर दे। देखिए तो एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई, दैट इज ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन आई बी, ए बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा यानी आई बी अपॉन ओ बी। अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, देखिएगा आई बी कौन सा है, आई बी और ये ओ बी है। अच्छा देखिए हमको वो स्टोन या कॉइन दिखता है कैसे, हम ऊपर से देखते हैं ऐसे करके आइस से देख रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड देखते हैं ना कंटेनर में। तो अब कंटेनर में देखिए तभी दिखेगा जब दोनों लाइट रेज आई में एंटर करेंगी, और आई तो हमारी छोटी सी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमको दिख तो काफी दूर रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन है क्या, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, और जब ये इसके पास होगा तभी ये और ये दोनों हमारी आईज में एंट्री करेंगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आईज में एंटर करेगी नहीं, तो हमको नहीं दिखेगा। इसका मतलब पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। इसके बाद यहां लिखा हो देखिएगा, लाइट एंटर करेगी आईज में तभी जब पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, सिंस point B is close to A, both the rays will enter in eyes, and therefore we can write what? बी आई, जब ये इसके पास में है तो मतलब बी आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए आई, एंड बीओ इज इक्वल टू ए ओ। अब अच्छा ये क्या है, व्हाट इज ए आई, ये रियल डेप्थ है, और ये क्या है यहां से यहां तक, दिस इज एपरेंट डेप्थ, तो ए आई इज एपरेंट डेप्थ, और ये क्या है रियल डेप्थ। अब यहां पे आते हैं, तो देयरफॉर एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको ऐसे करते हैं, आई भी लिख देते हैं और इसको ओबी वही है, ओबी इज इक्वल टू ओ ए, ओबी इज इक्वल टू ओ ए, और आई बी इज इक्वल टू आई ए। तो ये क्या हो जाएगा आई बी, और आई बी कितना है, आई बी है ए आई अपॉन ओ बी क्या है ए ओ, और ये क्या है ए आई क्या है अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, दैट विल बी रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ। ठीक है, तो apparent डेप्थ अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, apparent डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। या रियल डेप्थ फाइंड करनी है तो रियल डेप्थ क्या होगी, apparent डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन फाइंड दिस। अच्छा देखो, ये रियल डेप्थ है और ये apparent डेप्थ है, तो ओ आई क्या होगा, ये तो शिफ्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट यहां है और दिख मुझे यहां रहा है, तो दिस विल बी द शिफ्ट। यस, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट, लेकिन उससे पहले डायग्राम को बना लीजिए, एक्सप्लेनेशन दे दिए,
और ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको शिफ्ट बताता हूं। यस यस, कॉपी कर लिया। ये देखो, इससे लास्ट हमारा ये है, इससे आप एक चीज जैसे मैंने ये बताया था, इसको अगर लिख के देखिए, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और एनी लिक्विड इज मोर देन 1 ऑलवेज, तो फिर एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ से कम हो जाएगी ना। इसका मतलब सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। वाटर का तो ज्यादा ही होता है, कोई भी लिक्विड उसका ज्यादा होगा, एंड therefore apparent depth will be less than real depth, यानी ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ हमको दिखाई देगी वो रियल डेप्थ से कम होगी, यानी ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। अब ये कितना शिफ्ट हुआ, अब मुझे फाइंड करना है शिफ्ट। तो मैंने कहा ये डेप्थ है आपकी, रियल डेप्थ को हम लोग मान लें टी, और ये शिफ्ट को मान लें डी। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको रिमूव करके करता हूं। देखिए नोट कर लिया आपने, राइट। देखिए शिफ्ट किससे लिखेंगे, ओ आई शिफ्ट है। शिफ्ट ओ आई इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है, ओ ए, माइनस एपरेंट डेप्थ क्या है, आई ए, राइट। और ओ ए एपरेंट डेप्थ अभी हमने बताया रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ओ ए अपॉन एन। एपरेंट डेप्थ ये लिखा हुआ है, मैंने इसलिए नहीं मिटाया, क्या कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो इसका मतलब अगर ओ ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई एन, एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एपरेंट डेप्थ को हमने शिफ्ट को क्या माना है, डी, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू ओ ए का मतलब टी, टी का मतलब थिकनेस ऑफ द वाटर, यहां से यहां तक का 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। मीन्स डी shift is equal to T, that is the thickness of the water, into 1 minus 1 by refractive index of water with respect to air. At the place of water, you can consider any liquid, right? And ऐसा क्यों हो रहा है, ये shift क्यों हो रहा है, only because of the refraction of the light, and that you can see with the help of this diagram. Clear students? तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, इसका इंपॉर्टेंट है ये भी और इस पे न्यूमेरिकल्स भी, तो आप कोशिश करिएगा। आज का मेरा लेक्चर ये यहीं पर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। यस।